ओम शांति। आज के ईश्वरीय महावाक्य 23/6/2022। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे सुख करता दुख करता बेहद के बाप ने हम मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। प्रश्न है, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं, ईश्वर से, जगत पिता से, सृष्टि रचता से। परमात्मा बाप से आत्माओं का मिलन कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते। यह गुण, यह सेवा, यह कार्य देवता नहीं करते। वहाँ तो राजा रानी तथा प्रजा हैं, जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा नहीं करते, इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। वाह वाह वाह। ओम शांति। यह किसकी सभा लगी हुई है? जीवात्माओं और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीवात्मा। वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसको मंगल मिलन कहा जाता है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा को जीवात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोन लेते हैं। किसका? जीव का, शरीर का। लीज कहो, उधार कहो, थोड़े समय के लिए लेते हैं ना, तो तन का आधार लेते हैं। खुदा कर कहते हैं, बच्चे मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, शरीर का। 5 तत्व से बनी है ना, इसीलिए प्रकृति कहते हैं। तो इसका आधार मुझे लेना पड़ता है। मैं गर्भ में तो जाता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम जीवात्माओं को तो अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है। तो यह न्यारी सभा हुई ना। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई गुरु चेले व शिष्य बैठे हैं, नहीं, यह तो स्कूल है। ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है, गद्दी की बात नहीं। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं, बगैर निश्चय कोई भी नहीं आ सकता। जीवात्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचना रचते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी उत्तम। देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करते हैं, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा है, जो अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस अनुसार अपने प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा कोई नहीं करते। अब बाबा ने ये भी कहा, इस संगम युग पर आकर हमें तीनों कालों का, चारों युगों का स्वदर्शन चक्र हम फिरा सकते यहाँ बैठ करके। हम सतयुग में जा सकते दिव्य दृष्टि से, हम त्रेता में जा सकते दिव्य दृष्टि से। और यहाँ सुख दुख कर्म विकर्म जो भी हम महसूस करते हैं वो इसी संगम पर करते हैं। अब सतयुग में तो यह सब पता नहीं रहेगा, वहाँ तो सुख ही सुख है। तो इन सब रिश्ते नातों का, दुख सुख का कोई भी वहाँ पर हमें एहसास नहीं होता। सो यहाँ बाबा ने देखिए हमें ब्राह्मणों को सर्वोत्तम बताया है ना, देवताओं से भी ऊंच बताया है, क्योंकि हम यहाँ रूहानी सेवा करते हैं। हम उस ईश्वर का पहचान सबको देते हैं और उस स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं जो देवताएं नहीं दिखाते, है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ पब्लिक सेवा देवताएं करती नहीं हैं, वहाँ तो जो अभी अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा कोई नहीं करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक राजयोग सीख रहे हैं। तुम बच्चे ठहरे, यहाँ चेले चाटी की बात नहीं।
बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, तुम अभी आत्माभिमानी बने हो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है, देह अंत कहा जाता है। देहांत कहते हैं ना, देह का अंत हो गया। आत्मा फरिश्ता बन वो उड़ जाती। तो यह मूत पतीली कपड़ा है, क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है। आसुरी मत पर विकारों में आत्मा जाती है, और ये शरीर भी क्या है, विकारी है। भले इस संसार में आधे समय से जो जाकर के तप करते हैं या बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उन्हें भी हम पुण्य आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तन विकारी है ना, कुक वंशावली है इसलिए। तो यहाँ क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है, पतित बनती है, पावन और पतित अक्षर निकलता ही है विकार से। बाप कहते हैं अब ज्यादा पतित मत बनो। सभी बाबा कहते हैं जाना है सभी को, तो अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह है रावण राज्य। ये तो पराया देश है ना, रावण का राज्य है। बाप तो खुद यहाँ आकर के देखिए हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मुझे खत्म ना कर पाए कोई, है ना। तो यह रावण राज्य है ही। जो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं, गॉड फादर इज लिबरेटर, कहते हैं मैं सबको दुख से छुड़ाए वापस शांति धाम में ले जाता हूँ। वहां जाकर फिर नए सिर आए बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना है। आदि से शुरू होते हैं ना पाठ, तो पहले वाया शांति धाम ही जाना है। पहले पहले पाठ रिपीट करना है देवताओं को, वही पहले थे। अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, बड़े अंधेरे में पड़े हैं। भल पद्मपति करोड़पति हो गए हैं। रावण का बड़ा पाप है, इसमें ही लालाए पन है ना, ललचा मान होते हैं। और इसमें ही क्या हो गए, रावण का बड़ा पॉम्प है ना, तो इसमें ही ललचायमान हो गए हैं। बाप समझाते हैं ये झूठी कमाई है जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, उन्हों को हासिल कुछ भी नहीं होना है। तुम तो भविष्य के जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। यह है सचखंड के लिए सच्ची कमाई। सबको वापस जाना ही है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता सतगुरु मैं हूँ। साधुओं का, पतितों का, सबका उद्धार मैं करता हूँ। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा बच्चों को याद करते, बच्चे बाबा को याद करते। छोटे बच्चे नहीं जानते निराकार शिव परमात्मा कौन है, वो सुप्रीम सोल दिखने में कैसा है, लेकिन बाबा जानते कि ये छोटा बच्चा फरिश्ता, नन्हा फरिश्ता मुझे याद कर रहा है। तभी कितना प्यारा लौकिक में गाना चला है ना, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे कैसे नाते, तुझसे कैसे रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। हम सब बाबा के नन्हे फरिश्ते तो है, तभी तो आत्मा प्यार और सदा प्रेम ही मांगती है, शांति मांगती है, क्योंकि हमारा जो आत्मा का रूप है ना, वो छोटा बड़ा नहीं होता है, वो बच्चे का ही होता है। लेकिन हमारा जो शरीर बढ़ता है तो साथ साथ में ये देह के और सुख संबंधों की चाहत करने लग जाता है। बाबा कहते हैं एक जो भी छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्रादि उड़ा दो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तुम जानते हो हम बाप से फिर से बेहद सुख का वर्षा लेने आए हैं। हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया है, जब जब शरीर छूटा, जब जब दूसरा शरीर लिया, जो भी हमारे शरीर का पिता बना, शरीर रूपी पिता, उससे हद का मिला। लेकिन बेहद का तो बेहद का बाप ही निराकार परमात्मा आकर देते। रावण के आसुरी मत पर पतित बनते आए मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए ना। मनुष्यों को जलाते हैं तो उनका नाम रूप सब खत्म हो जाता, फिर रावण का क्यों नहीं? रावण का नाम रूप तो गुम होता ही नहीं है, फिर जलाते रहते और बड़े बड़े एफएजे बनाते। बाप कहते हैं यह 5 विकार रूपी रावण
दिन पे दिन और जास्ती बढ़ता जाता है। 63 जन्मों का दुश्मन है, भारत का दुश्मन माना हमारा हुआ। जब वाह मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े। बरोबर आधा कल्प से रावण राज्य है। रावण जलता ही नहीं, मरता ही नहीं। अभी तुम जानते हो रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हुए हैं। सुख और दुख यह खेल है, गाया भी जाता है माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अब माया को जीत कर हम फिर राम राज्य लेते हैं। कहते हैं ना, विकारों पर जो है माया जीत हम बनते हैं। माया जीत माना विकारों पर जीत, ज्ञान अग्नि में दग्ध कर देना सारे विकारों को और हमारे सतगुणों को, देवी गुणों को धारण कर लेना। और राम ने किस पर जीत प्राप्त की थी? सच्चाई पर, बुराई, सच्चाई की जीत हुई थी बुराई पर, है ना। तो रावण कौन था? झूठा था ना, बुरा था ना। और ये 5 विकारों रूपी रावण क्या है? बुरे हैं ना, बुरे हैं कि नहीं है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यह 5 विकार हैं, यही रावण है। इनसे ही जीत पहननी है। तो राम निराकार आकर के हमें छुड़ाते हैं रावण के बारे में बता करके, और हमें ही उससे जीतना होता है ना। तो अच्छाई पर सच्चाई, तो उसका वजन होता है तब जीतती है। यदि आपके ऊपर में बुराई का वजन रहेगा और सच्चाई का कम रहेगा तो नहीं जीत पाएंगे, है ना। तो ये सब खेल है। बाबा कहते हैं रावण कहाँ जलता है? बाबा कहते हैं माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अब माया को जीत कर हम फिर राम राज्य लेते हैं। राम सीता का राज्य तो त्रेता में है, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। वहां तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनको ईश्वरीय राज्य कहेंगे जो बाप ने स्थापन किया है। बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते, ब्रदरहुड है, बाप एक है। तुम सब आपस में भाई भाई हो। हम बाप समान बन सकते लेकिन बाप का बाप नहीं बन सकते। तो बाप बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, मैं आया हूँ भक्ति का फल देने। किसको? जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की है। पहले पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। सोमनाथ का मंदिर कितना जबरदस्त है, विचार करना चाहिए कि हम कितने साहूकार थे। अभी गरीब कौड़ी मिसल बन गए हैं। अभी तुमको 84 जन्मों की स्मृति आई है। अभी तुम जानते हो कि हम क्या से क्या बने हैं। अभी तुमको याद आई है, स्मृति आई है। स्मृति लब्धा अक्षर भी अभी का है। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर संस्कृत में गीता सुनाई है। संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ नहीं समझते। हिंदी भाषा ही मुख्य है। जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझा रहे हैं। कल्प कल्प इसी ही भाषा में समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। यह घर है, मम्मा बाबा बहन और भाई। मम्मा बाबा बहन और भाई, बस और कोई संबंध नहीं। भाई बहन का संबंध तब है जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो, नहीं तो आत्मा के संबंध से तो आपस में सब भाई भाई हैं। एक पिता परमात्मा की संतान आत्मा, ना जिसका न रंग है न रूप है ना साइज है, वो तो एक समान है। एक ही रंग एक ही रूप, निराकार शिव परमात्मा और निराकार आत्मा, बाप समान आत्मा, बाप के बच्चे आत्मा। सो आपस में सब भाई भाई, इसीलिए कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई आत्माएं हैं ना, एक पिता की संतान। तो बाप से वर्षा मिल रहा है ना, किन्हें? भाई भाई को, आत्मा को। आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है। तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है ना। जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है। नाम ही है परम पिता, परम आत्मा, अर्थात परे ते परे रहने वाली आत्मा। परम आत्मा का अर्थ है परमात्मा। पिता से वर्षा मिलता है। यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं, बच्चे हैं, बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं और कोई वर्षा दे न सके। बाप है सतयुग की स्थापना करने वाला। बाप सदैव सुख ही देते हैं। ऐसे नहीं कि सुख दुख बाप ही देते हैं, ऐसा लॉ नहीं कहता। बाप किसी को दुख नहीं देते। यदि वो दुख दे तो उसे भी दुख भोगना पड़े।
तो वो तो सिर्फ और सिर्फ सुख देता है ना। बाबा कहते हैं सुख और दुख दोनों मैं ही दूं, ऐसा लॉ नहीं है। बाप स्वयं बताते हैं मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ 21 जन्मों के लिए, सो देवता बनो। तो सुखदाता हुआ ना, दुख हरता सुख करता। अभी तुम जानते हो दुख कौन देते हैं? रावण। इसको कहा जाता है बेकारी दुनिया। स्त्री पुरुष दोनों बेकारी हैं। 5 स्त्री के 5 पुरुष के, तो 10 शीश दिखा दिए। सतयुग में दोनों निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, यहाँ कायदे से राज्य चलता है। बाबा कहते हैं वहां सतयुग में क्या चलता है? लक्ष्मी नारायण के राज्य में कायदे से राज्य चलता है। प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर से चलती है, तुम प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते हो। वहां कोई उपद्रव हो नहीं सकता, ना ही 5 तत्व कोई किसी तरह का दुख देते। जब वर्षा तो वर्षा, जब धूप तो धूप, जब सर्दी तो सर्दी। वहां कोई मौसम में बदलाव नहीं रहता कि जब मौसम गर्मी का हो तो सडनली बारिश हो जाए और जब बसंत ऋतु चल रही हो तो सडनली गर्मी पैदा हो जाए। ऐसा कुछ वहां होता ही नहीं, क्योंकि 5 तत्व भी तुम्हें सुख देने वाले होते, सत्व प्रधान होते। 100 सुखों की दुनिया होती है। वहां माइनस में भी सुख दुख नहीं चलता, सुख ही सुख। बाबा कहते वहां कोई उपद्रव नहीं होता। तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए हैं, विनाश भी होना है जरूर। होलिका में सांग बनाते हैं ना, पूछते हैं इनके पेट से क्या निकलेगा, तो कहा मुझसे। और राइट बात तो तुम जानते हो, साइंस उन्हों की कितनी तेज है, बुद्धि का काम है ना। साइंस का कितना घमंड है, कितनी चीजें एरोप्लेन आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर इन चीजों से विनाश भी करेंगे। पिछाड़ी में अपने कुल का भी विनाश करेंगे। अपने कुल का ही विनाश कर रहे हैं ना। हम एक पिता की संतान होने के नाते जब आपस में भाई भाई हैं तो अपने ही कुल का विनाश करेंगे कि नहीं करेंगे? बल्कि कितना भी साइंस अपने आप को समझे कि हम ऊपर हैं, लेकिन ऊपर कहाँ, नीचे ही आना है ना। तो बाबा कहते हैं अपने ही कुल का विनाश करेंगे। तुम तो हो ही गुप्त, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसको दुख नहीं देते हो। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख देते हैं? फिर हम एक बाप की संतान होने के नाते कैसे किसी को दुख दे सकते हैं? अच्छा, तो बाबा कहते हैं सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तुम भी सबको सुख दो। बाबा ने समझाया है कोई कुछ भी कहे शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से वह भी शांत हो जाएंगे। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, कोई से भी घृणा ना रहे। बाप कहते हैं मुझे थोड़े ही किसी से घृणा है, मर्सीफुल बाप हूँ मैं। जानते हैं सब पतित हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, जानता हूँ इनकी चलन ही ऐसी है। खान पान कितना मलेच्छ का है, जो आता वह खाते रहते। लाइफ सबको प्यारी लगती है, लाइफ हमको भी प्यारी, बहुत प्यारी लगती है। जानते हैं इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है। योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विकर्म कम होंगे। भविष्य 21 जन्मों के लिए आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ अभी का है। कई कई मनुष्य आत्मा समझते हैं बीमारी इतनी लगी है, आज मरेगी कब। मेरे बाबा तो कहते लंबी आयु होगी, है ना। बाबा अभी की बात नहीं करते, बाबा भविष्य की बात अर्थात सतयुग की बात करते हैं, जहाँ कोई की आयु छीनी जा नहीं सकती, है ना। जहाँ किसी की अकाली मृत्यु, एक्सीडेंट से, बीमारी से, विधवा होने से नहीं कोई दुख होता वहाँ। तो बाबा कहते हैं लंबी आयु हो जाएगी। पुरुषार्थ अभी का है, जिससे फिर प्रारब्ध बनती है। योग बल से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी। हेल्थ वेल्थ है तो सुख है, सिर्फ वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं रह सकते। पैसा खूब है लेकिन आपका शरीर दुखी है, बीमारियों से उलझा है, बीमारी से ग्रसित है, तो आपको कैसे सुख मिलेगा पैसे से, है ना। तो दोनों चाहिए ना। बाबा कहते हैं इस तरह से हेल्थ वेल्थ तो सुख है, सिर्फ वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं रह सकता। ऐसे बहुत राजाएं, बड़े बड़े साहूकार हैं परंतु लंगड़े, बीमार, उनको कहा जाता है इससे विकर्म किए हैं जिसका फल मिला है। बाप तुमको सुनाते तो बहुत हैं, ऐसे नहीं बाहर जाने से यहाँ का यहाँ रह जाए।
यह तो नहीं होना चाहिए ना, धारणा करनी चाहिए, करानी चाहिए, और कुछ याद ना पड़े। अच्छा, शिव बाबा को याद करो, अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है। बाबा, यह मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर पढ़ाएंगे। यह बात कोई शास्त्रों में भी नहीं है कि निराकार परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। बाबा, अब हम जान गए, बाप के बदले कृष्ण का नाम डालने से गीता खंडन हो गई। कृष्ण के तो चरित्र हो ना सके। गीता है इस संगम का शास्त्र। उन्होंने फिर क्या किया? द्वापर में लिख दिया, दिखा दिया है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, और सब बातों को छोड़, पढ़ाई पर ध्यान रखना है। पढ़ाई भी छोड़ो, मामे कम याद करो। पॉइंट्स मत बनो, पॉइंट बनो। मुरली बहुत सुन ली, सुना ली, अब मुरली को धारण करने का समय है, पॉइंट बनने का समय है, बिंदु बन, बिंदु को याद करने का समय है, ड्रामा को बिंदु रखते जाना है। बाप की याद ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारा सेकंड कीमती है, हीरे जैसा वैल्यूबल है। बाप कहते हैं मन मना भव, बस वही टाइम फायदे वाला है, बाकी टाइम वेस्ट जाता है। चार्ट रखो कि हम कितना समय वेस्ट गवाते हैं। अक्षर ही एक है मन मना भव। आधा कल जीवन मुक्ति थी, फिर आधा कल जीवन बंध में आए। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। बनाने वाला बाप ही है, सबको जीवन मुक्ति मिलती है। अपने अपने धर्म अनुसार पहले सुख देखेंगे, फिर दुख। नई आत्माएं जो पहले आती हैं वह दुख भोगती हैं। बाबा कहते हैं नई आत्माएं जो आदि में ड्रामा के लिए आती हैं ना, तो वह क्या करती हैं? सबसे पहले सुख भोगती हैं, बाद में दुख होता है। तो एक कहानी भी है, भगवान एक भक्त के ऊपर जब प्रसन्न हुए तो भक्त से भगवान ने पूछा, मांगो बच्चे, वरदान में क्या मांगते हो, पहले सुख चाहिए या दुख? तो भक्त ने कहा, भगवान पहले सुख चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और पहले सुख मिला फिर दुख मिला। अच्छा, तो बाबा कहते जो पहले आती है ना वो सुख भोगती हैं। कोई की महिमा निकलती है क्योंकि नई सोल होने के कारण ताकत रहती है। तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए। हम बाप दादा के सामने बैठे हैं, अब नई रचना हो रही है। तुम्हारी इस समय की महिमा सतयुग से भी बहुत बड़ी है, तो इस बात का भी नशा चढ़ा रहना चाहिए कि हम श्रेष्ठ युग में, श्रेष्ठ संगम युग में बैठे हैं इस समय। अच्छा है ना, बहुत बड़ी खुशी है कि नहीं? तो जगत अम्बा, देवियां सब संगम में थे, ब्राह्मण थे, तुम जानते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता पूजनीय लायक बनेंगे, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं। तुम चैतन्य देवियां बनती हो, वह तो जड़ है। उनसे पूछो यह देवी कैसी बनी? अगर कोई बात करे तो समझाओ कि हम सो ब्राह्मण थे, फिर हम सो देवता बने। बाबा कहते हैं ना कि हम सो देवता बनते हैं, तुम चैतन्य में हो, है ना। समझाओ कि पहले हम सो ब्राह्मण थे, फिर हम सो देवता बनते हैं। तुम चैतन्य में हो, तुम बतलाते हो। यह नॉलेज कितनी फर्स्ट क्लास है, बरोबर तुम स्थापना कर रहे हो। बच्चे कहते हैं बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे, हम तो पूरा वर्षा लेंगे। यह स्कूल ही ऐसा है, सब कहेंगे हम आए हैं प्राचीन राजयोग सीखने के लिए। योग से देवी देवता बनते हैं। अभी तो शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। मूल बात ही है याद की। याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम बहुत कोशिश करेंगे, फिर भी बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाएगी। इसमें ही सारी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, सबका बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा,
बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, एक रस स्थिति का मीनिंग तो पता ही होगा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रखना है। दूसरा, फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप की अंदर से महिमा करनी है, अंदर से महिमा करनी है। देखिए, अपने जो कहते हैं ना कि अपने आप को, अपने टारगेट को इतना सामने रखो कि तुम्हारे लिए व्यर्थ के लिए, चिंता के लिए या व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। हम कहते बाबा की मुरली सुनने का टाइम नहीं, बाबा को याद करने का समय नहीं मिला। तो जब आप कर्म में रहते, खाना बनाते या ऑफिस के रास्ते में रहते या कहीं घूमने फिरने जाते, तो आपका मन कहाँ जाता है? कहीं तो जाता हो। तो कोशिश कीजिए उस मन को उस परमात्मा के साथ जोड़े रखने के लिए, है ना। कोशिश तो कर सकते हैं। तो फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फोन पे घंटों बात कर लेंगे और कहेंगे आधा घंटे 1 घंटे की मुरली सुनने का समय ही नहीं मिला, है ना। बात बाद में कर लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में कर लीजिए। पहले बाबा की बात तो सुन लीजिए, तो वो बात जो करते करते यदि गड़बड़ होगी तो वो बात भी सटीक हो जाएगी, है ना। उल्टी सुलटी बात हुई तो सुलटी हो जाएगी। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाबा के अंदर ही अंदर महिमा करनी चाहिए और फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया। श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी बन करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भाव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। मैं आत्मा एक माँ के रोल में हूँ, मैं आत्मा एक बाबा के ज्ञान सुनाने के रोल में हूँ, मैं आत्मा एक बहन के रोल में हूँ, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा एक टीचर का कार्य में हूँ। तो इस तरह से आप न्यारे रहेंगे तो बाबा के प्यारे बने रहेंगे। बाबा कहते कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती, वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता, सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। अच्छा, आज का स्लोगन है अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी के स्नेह प्यार